दिल्ली, रात के 2 बजे, जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब कुछ लोग अपनी जिंदगी बनाने के लिए जाग रहे होते हैं। लेकिन एक रात एक कॉल सेंटर में कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक राज बन गया। क्योंकि उस रात फोन पर जो आवाज आई थी, वो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। आरव एक छोटे शहर से दिल्ली आया था। सपने बड़े थे, लेकिन जेब लगभग खाली थी। कई दिन तक स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उसे एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट की जॉब मिल गई। ऑफिस मॉडर्न था, एंडलेस कंप्यूटर्स, लेकिन नाइट शिफ्ट में सिर्फ कुछ ही लोग काम करते थे। पहली रात सब नॉर्मल था, कस्टमर्स की कॉल्स, कंप्लेन्स, रूटीन काम। आरव धीरे धीरे काम समझने लगा था। तभी ठीक 217 पर उसके सिस्टम पर एक इनकमिंग कॉल फ्लैश हुई। स्क्रीन पर नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन लाइन। आरव ने हेडफोन्स पहने और बोला, हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ खामोशी रही, इतनी गहरी खामोशी कि उसे अपनी सांस तक सुनाई देने लगी। फिर एक हल्की सी कांपती हुई आवाज आई, मुझे मदद चाहिए, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। आरव कंफ्यूज हो गया। उसने तुरंत पूछा, मैम आप कहाँ हैं? लेकिन जवाब आने से पहले ही कॉल अचानक कट हो गई। उसने सोचा शायद प्रैंक होगा। नाइट शिफ्ट में ऐसी कॉल्स कभी कभी आ जाती हैं। लेकिन अगले दिन ठीक उसी वक्त 217 पर फोन फिर बजा। इस बार पीछे अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे पुराना पंखा घूम रहा हो और किसी के धीरे धीरे चलने की आहट। आरव का दिल हल्का सा घबरा गया। फिर वही आवाज बोली, वो आ रहा है, प्लीज फोन मत काटना। अब आरव सच में डर गया था। उसने तुरंत सुपरवाइजर को सब बताया। सुपरवाइजर का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, अगर 217 वाली कॉल फिर आए, इग्नोर करना। ये बात आरव को और ज्यादा अजीब लगी। क्यों इग्नोर करे? आखिर क्या हो रहा था? उसने पुराने एम्प्लॉयज से बात करनी शुरू की। तब उसे एक पुरानी कहानी पता चली। 3 साल पहले इसी फ्लोर पर काम करने वाली एक लड़की नाइट शिफ्ट के दौरान अचानक गायब हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में वो लास्ट टाइम फोन पर बात करते हुए दिखी थी, और फिर बिना किसी निशान के गायब। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। और सबसे डर वाली बात, उस इंसिडेंट का एग्जैक्ट टाइम भी 217 था। अब आरव के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो कॉल्स उसी लड़की की थी? उस रात आरव ने डिसाइड किया, आज सच जानकर रहेगा। घड़ी पर जैसे ही 217 बजे, फोन फिर बज उठा। इस बार रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने मुझे यहीं बंद कर दिया, सर्वर रूम में। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के बावजूद वो अपनी सीट से उठा और बेसमेंट की तरफ चल दिया। लाइट्स हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थी। बेसमेंट का सर्वर रूम सालों से बंद पड़ा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। अंदर सिर्फ अंधेरा था, धूल, पुरानी मशीन्स और टूटे हुए फर्नीचर। आरव धीरे धीरे अंदर गया। तभी उसका फोन खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन की रोशनी अंधेरे में चमकने लगी, और उसके बिल्कुल पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, तुम देर से आए। अगली सुबह ऑफिस में हंगामा मच गया। आरव गायब था। सीसीटीवी फुटेज में वो बेसमेंट में जाता हुआ क्लियरली दिखा, लेकिन वापस आता हुआ कभी नहीं दिखा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन आरव का कोई पता नहीं चला। और तब से हर रात ठीक 217 पर कॉल सेंटर के सिस्टम पर एक नई कॉल आती है। स्क्रीन पर लिखा होता है 2 एक्टिव कॉल्स, और दोनों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, हमें मदद चाहिए। कुछ जगह सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती, वो अधूरी कहानियां होती हैं, जो शायद कभी भी खत्म नहीं होती।